तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि टीन एज में हम अपनी स्किन की केयर किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नेचुरल है और मैं बस सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे और बच्चियाँ इस स्किन केयर को फॉलो करने वाले हैं, बस मेरी ये इतनी सी बात सुन लीजिए, कीप इट नेचुरल एंड कीप इट सिंपल। क्योंकि सिंपल और नेचुरल चीज़ों से ही आप लोगों के ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि टीनेजर्स को 3 मेन प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑयली स्किन का, एक्नी हो जाती है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन उनको बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब से दिखने लगती है, जबकि वो सॉफ्ट और अच्छी सी स्किन लेकर आए होते हैं। जब इस एज में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस डिप्रेशन से निकालने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ईजी पीजी सी होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी, जो कि डेली बेसिस पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और वीकली भी उनको यूज़ किया जा सकता है। तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भागकर जिस तरह से आप लोगों ने ये स्किन केयर फॉलो करनी है ना, बिल्कुल उसी तरह से भागकर ये वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो शुरू कर लेते हैं। स्किन केयर में जो सबसे बेसिक और कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो होता है जी सीटीएम। सीटीएम का क्या मतलब होता है? क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लींजर। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक खाली बाउल और उसके अंदर मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ लिकोरिश पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है जी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिकोरिश पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी बेसन, 1 चम्मच। और हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है इसको पेस्ट बनाने के लिए रोज़ वाटर। ठीक है जी, इसको थोड़ी सी क्वांटिटी अंदर इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अच्छे तरीके से लगा लें। और हो सके तो इसको, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो 5 मिनट तक भी रखा जा सकता है, वरना अगर कम टाइम हो तो 2 से 3 मिनट बाद इसे आप लोगों ने सादा पानी के साथ वॉश कर देना है, हल्के हाथों से मसलते हुए। और यही वाला फेस वॉश आप मॉर्निंग में और नाइट टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप क्लींजर भी बोल सकते हैं, इसको आप फेस वॉश भी बोल सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स इतने अमेजिंग होंगे ना कि आपकी स्किन पर जितने भी ऑयल का प्रॉब्लम है, जितने भी एक्नी का इशू है, सबके सबको टारगेट करेगा और आपकी स्किन को बनाएगा जी मोर अट्रैक्टिव, मोर ब्यूटीफुल। हाँ जी, हमारा दूसरा स्टेप है टोनर। टोनर बनाने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं खीरे का रस और चंद पत्तियाँ जो है ना पुदीने की ली जा सकती हैं, जो कि आप इसके अंदर डालकर किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर रख सकते हैं और इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं क्लींजर या फेस वॉश करने के बाद। जैसे कि पहले वाली स्टेप को फॉलो करने के बाद दूसरा स्टेप आप लोगों ने लाजमी ही फॉलो कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास एक खाली बॉटल है, ये रही। इसके अंदर मैं यहाँ पर जो है ना ये ऐड कर दूँगी और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ धुली हुई चंद पत्तियाँ पुदीने की। इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको बंद करके रख दूँगी। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, ये ख़राब नहीं होगा। 7 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे फ्रेश बना सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर देते चलूँ कि इसके अलावा आप लोग क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं। रोज़ वाटर के साथ भी अपनी स्किन को टोन अप किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग ग्रीन टी, कुकम्बर का रस और रोज़ वाटर को मिक्स करके भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स और रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग है। अच्छा, ये वाला टोनर मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पर सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को और एक्ने वाली स्किन को, यानी कि ऑयली स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट करता है, मतलब कि उनका दुश्मन ही समझ लें। तो इसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं यहाँ पर। इतना रिफ्रेशिंग है यार, मज़े का, ठंडा ठंडा। आप लोगों ने लाजमी इसे ट्राई करना है। और इसके अलावा टीनेजर के अलावा भी अगर घर में कोई इसे फॉलो करना चाहे तो किया जा सकता है, क्योंकि ये वाला टोनर बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रखता है। हाँ जी, हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि घर पर हम किस तरह से DIY मॉइस्चराइज़र तैयार कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक खाली बाउल चाहिए और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर ग्लिसरीन 1 चम्मच। और दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है जी बाज़ारी एलोवेरा जेल, वो भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी जी 1 चम्मच। ठीक है जी, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने कर लेना है मिक्स। और रात को सोने से पहले या दिन में जब आप लोगों ने अपने स्किन को क्लींस कर लिया है, टोन अप कर लिया है, उस वक्त इसको अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको रख लीजिए मिक्स करके, और आप लोग देखेंगे कि ये किस तरह से आपकी स्किन को हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन और रिफ्रेशिंग बना देगा। और साथ के साथ ये इतना कोई कामिंग है, इतना कोई रिलैक्सिंग है ना, कि मतलब आप इसे जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे ये एक तो ठंडक का एहसास देगा आपकी स्किन को और बहुत ही मज़े के इफ़ेक्ट्स देगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही सिंपल भी। हाँ भाई, ये टिप टोटली मेरी तरफ से ऑप्शनल है आप लोगों के लिए कि अगर आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रैक्ड, ब्लैक और चैप नज़र आते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग फूल बरसा सकते हैं।
मजाक कर रही हूँ यार, फूल नहीं बरसाने, मतलब फूलों के साथ हम लोगों ने एक बहुत ही मज़े का मॉइस्चराइज़र या लिप बाम कह लें वो बनाना है। इसके लिए आप लोगों को इस तरह की कोई एक खाली डिबिया चाहिए होगी जो कि एयर टाइट हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि फूलों को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है, थोड़ा सा इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास हनी इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोगों ने रख देना है। अब जब भी आप लोगों ने अपने होंठों पर कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, कोई भी लिप बाम अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपके होंठ बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से रफ़ एंड टफ हो गए हैं, अजीब से छिलके से उतरे हैं उसके ऊपर से, तो आप लोगों ने बस थोड़ा सा इसको लेना है और अपने होंठों के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है फिंगर की हेल्प से। आप लोग देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना कोई मज़े का लिप बाम बताया ना आपी मेमुना ने। अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो ना तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये वाला जो मॉइस्चराइज़र या लिप बाम है ना, ये इतना अमेजिंग रिजल्ट्स रखता है कि मैं अरफा को भी लगाती हूँ। ये वो कहती है कि ना लगाने से ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। मतलब आपके होंठ एक तो डीपली मॉइस्चराइज हो जाते हैं और टैन फ्री हो जाते हैं और किसी किस्म का भी क्रैक वगैरह आपके होंठों पर बाकी नहीं रहते। अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो फीडबैक आकर लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा भाई, इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को एक्स्ट्रा टिप देती चलूँ कि अगर आप लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं या कहीं बाहर अंदर जाने आने का काम करते हैं तो उस कंडीशन में आप कोई भी सनस्क्रीन जो कि 30 SPF के साथ हो उसे भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं हर 4 से 5 घंटे के बाद, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी उन चीज़ों की तरफ जिन्हें हम लोगों ने वीकली फॉलो करना है और अपनी स्किन को प्रेप करना है। सबसे पहले आप लोगों को चाहिए स्क्रब बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे खाली बाउल और उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ गंदम का आटा। आप यहाँ पर जौ का आटा, बेसन, चावल का आटा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गंदम का आटा ऐड कर दिया है। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी शुगर यानी कि चीनी, 1 चम्मच ही ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ थर्ड इंग्रेडिएंट दही। ये है जी हमारे पास दही, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच पेस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बाउल के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आप अपने फेस पर स्क्रब करेंगे इसको और फिर उसके बाद आप लोगों ने सादा पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है, क्योंकि इस एज में यानी कि टीन एज में ना ही तो हमारी स्किन के ऊपर ज़्यादा कोई लेयर होती है ब्लैकनेस की, ना ही हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन का कोई इशू होता है और हमारी स्किन भी साफ़ सुथरी और ग्लोई होती है। बस थोड़ी सी उसको तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत होती है, उसके साथ हमारी स्किन और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। तो ये वाला वीकली स्क्रब आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई महंगे स्क्रब लेने की या यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही जेंटल सा है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि स्किन के ऊपर इतनी डेड स्किन नहीं होती और जो न्यू सेल्स होते हैं ना वो जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। और इस स्क्रब को ये बहुत ही मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी के अंदर तैयार हो चुका है। इसे आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक आकर मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जी। हाँ जी, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वीक में हम लोगों ने एक बार फेस मास्क भी अप्लाई ज़रूर करना है जो कि हमारे एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करे, हमारी स्किन पर जितनी भी एक्नी वेक्नी का इशू है उसे प्रिवेंट करे और साथ के साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनाए। तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए एक बाउल और उसके अंदर सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट जाने वाला है वो है जी मुल्तानी मिट्टी। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच ऐड करूँगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी यहाँ पर सैंडलवुड पाउडर आधा चम्मच। तीसरा इंग्रेडिएंट है जी टर्मेरिक 1 चुटकी और पेस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एज़ यूजुअल रोज़ वाटर, ठीक है जी। आप लोग सादा पानी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दूध भी यूज़ कर सकते हैं अगर ड्राई स्किन हो तो, लेकिन अगर ऑयली स्किन है और ब्लैक हेड्स वगैरह है, एक्नी का इशू है तो फिर यहाँ पर रोज़ वाटर ही ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पर लगा लें और उसके बाद ठंडे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर दें। यहाँ पर होती है जी हमारी स्किन केयर कंप्लीट। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, वरना मुझे लगता है कि टीनेज से तो मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हूँ, तो बुढ़ापे की तरफ अब तो जाने लगे हैं, तो भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो इसे ज़रूर फॉलो करें। इस रेमेडीज़ के, इन तमाम रेमेडीज़ के और इन तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। 13 साल से लेकर 19 साल तक के लोग, बच्चे और बच्चियाँ इसे फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ऐसा हो तो इसे भर के लाइक कर दीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कितना कोई रश मचाया है। आप लोग देखेंगे ना तो कानों को हाथ लगाएंगे, लेकिन इस बात से आप लोगों ने डरना नहीं है। कितने ज़्यादा रश को देखकर आप लोग ये काम ना करें, बल्कि अपनी स्किन की केयर लाजमी करें, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी ही आप लोगों को मोटिवेट करने हूँ। और दूसरी चीज़,
ये है कि आप लोगों ने ये सारे पाउडर्स वगैरह जो हैं वो एक ही दफ़ा बनाकर एक एक हफ्ते के लिए रख लेने हैं, तो रोज़ रोज़ आपको बनाने का झंझट नहीं होगा। सिर्फ 3 चीज़ें ही आप लोगों ने डेली बेसिस पर करनी है। मॉइस्चराइजेशन, अगर लिप्स पर कोई क्रैक्स वगैरह है या ब्लैकनेस का इशू है तो तब आप उसे फॉलो करेंगे, वरना आप लिप बाम भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। और वीकली जो 2 चीज़ें करनी है उसे आप लोग इंस्टेंट बनाकर संडे वाले दिन लगा सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।